हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम वेदांता से रिलेटेड 3 लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वेदांता का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न। मार्च क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया है। FII और DII दोनों ने ही अपनी होल्डिंग वेदांता लिमिटेड में मार्च क्वार्टर में इंक्रीज कर दी है। इसके अलावा हम जानेंगे स्टॉक के लेटेस्ट टारगेट। रिसेंटली ही वेदांता के रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो रिजल्ट्स के बाद आते हैं किसी भी स्टॉक के लिए टारगेट। वेदांता लिमिटेड के लिए भी टारगेट आए हैं रिजल्ट्स के बाद। सो क्या टारगेट दिए हैं एनालिस्ट ने अब वेदांता लिमिटेड के स्टॉक को, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड लास्टली हम जानेंगे वेदांता के डीमर्जर पर क्या लेटेस्ट अपडेट आया है कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से, कब तक डीमर्जर हो जाएगा। इन सभी अपडेट्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सो सबसे पहले लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें। प्रमोटर ने स्टेक सेल किया है मार्च क्वार्टर में। प्रमोटर की होल्डिंग 63.71% से रिड्यूस होकर 61.95% अब वेदांता लिमिटेड में हो गई है। FII ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है 7.74% से बढ़ा के FII की लेटेस्ट होल्डिंग वेदांता लिमिटेड में मार्च क्वार्टर में 8.77% हो गई है। और DII की होल्डिंग भी बढ़ी है 11.19% से बढ़ के DII की होल्डिंग 13.15% हो गई है। और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग वेदांता लिमिटेड में रिड्यूस करी है। पब्लिक की होल्डिंग 17.23% से रिड्यूस होकर मार्च क्वार्टर में 15.86% हो गई है। एंड अदर्स की होल्डिंग 0.06% से बढ़ के 0.18% हो गई है। सो FII और DII दोनों ने अपना भरोसा दिखाया है वेदांता लिमिटेड में। मार्च क्वार्टर में होल्डिंग इंक्रीज करी है। वेदांता लिमिटेड के नंबर्स अब आ चुके हैं। नंबर्स मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे। आपको बताया था मेरे व्यू के हिसाब से वेदांता लिमिटेड के नंबर्स एस्टीमेट के अकॉर्डिंग ही आए हैं। तो नंबर्स के बाद स्टॉक में हमें तेजी भी देखने को मिली है। स्टॉक ने न्यू 52 वीक हाई का लेवल भी दिखाया है क्वार्टर 4 के नंबर के बाद, क्योंकि नंबर्स ने एनालिस्ट के हिसाब से एस्टीमेट को बीट किया है। अब ब्रोकरेज हाउस ने वेदांता लिमिटेड के लिए टारगेट भी दिए हैं Q4 के नंबर्स के बाद। चलिए जानते हैं क्या टारगेट है। सबसे पहले एनालिस्ट है नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एनालिस्ट। नुवामा के एनालिस्ट ने वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए बाय की कॉल दी है और टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है। ये हाईएस्ट टारगेट प्राइस है जो किसी एनालिस्ट का वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए आया है। अर्लियर 394 का टारगेट था, अब टारगेट आया है 542 रुपीज का। FY25 वेदांता लिमिटेड के लिए अच्छा रह सकता है क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। ऑल्सो कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है। कंपनी एल्यूमिनियम और इंटरनेशनल जिंक का एक्सपेंशन कंप्लीट कर देगी FY25 तक। तो इससे रेवेन्यू और प्रॉफिट्स हमें इस ईयर में वेदांता लिमिटेड के केस में ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड एनालिस्ट की बात करें, CLSA के एनालिस्ट ने वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए बाय की कॉल दी है। टारगेट प्राइस दिया है 430 रुपीज का। ब्रोकरेजेस वेदांता लिमिटेड के रिजल्ट से सरप्राइज हुए हैं क्योंकि कंपनी ने डेट रिडक्शन किया है। कंपनी का नेट डेट एज वी कैन सी है दिसंबर क्वार्टर में था 62,493 करोड़ का। ये रिड्यूस हुआ है मार्च क्वार्टर में। नेट डेट हो गया है 56,338 करोड़ का। सो अराउंड 6,000 करोड़ का डेट रिडक्शन किया है वेदांता लिमिटेड ने मार्च क्वार्टर में। और कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी इंप्रूव हुए हैं। ये एनालिस्ट के लिए भी एक सरप्राइज रहा है, इसीलिए एनालिस्ट ने अच्छे टारगेट दिए हैं क्योंकि अब कंपनी डेट रिडक्शन पे फोकस कर रही है। वेदांता के स्टॉक के लिए नेक्स्ट टारगेट आए हैं रिजल्ट्स के बाद एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग के एनालिस्ट की तरफ से। अर्लियर एनालिस्ट ने 318 रुपीज के टारगेट दिए थे वेदांता के स्टॉक को, अब टारगेट प्राइस दिया है एनालिस्ट ने 411 रुपीज। बट सिर्फ अपसाइड के टारगेट ही नहीं आए हैं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक पे। कोटेक के एनालिस्ट ने वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए टारगेट प्राइस तो बढ़ाया है, लेकिन जो टारगेट इस स्टॉक के लिए दिया है वो स्टॉक के करंट प्राइस से कम है। कोटेक के एनालिस्ट ने वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए सेल की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है 255 से 320 रुपीज, लेकिन 320 भी स्टॉक के करंट प्राइस से कम है। सो कोटेक के एनालिस्ट के हिसाब से वेदांता का स्टॉक यहाँ से करेक्शन दिखा सकता है। बट कुछ ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए। ब्रोकरेज हाउस ने ये तक कहा है कि वेदांता का स्टॉक अभी 40% और बढ़ सकता है और ये इंक्रीज प्राइमरीली हो सकता है राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस की वजह से और कंपनी के कॉस्ट रिडक्शन के फोकस की वजह से। सिटी के एनालिस्ट ने भी वेदांता के स्टॉक के लिए बाय की कॉल दी है।
सिटी के एनालिस्ट ने वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए टारगेट प्राइस दिया है 425 रुपीज का। और जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट की बात करें, न्यूट्रल की कॉल है जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट की तरफ से वेदांता के स्टॉक के लिए, बट टारगेट प्राइस एनालिस्ट ने 325 से इंक्रीज करके 375 का दिया है, जो कि करंट प्राइस से कम है। सो एनालिस्ट के व्यू को वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के Q4 के नंबर के बाद कंक्लूड करें तो एनालिस्ट ने अपसाइड के टारगेट दिए हैं। सिर्फ 2 एनालिस्ट ऐसे हैं, जेपी मॉर्गन एंड कोटैक, जिन्होंने वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए करंट प्राइस से लो के टारगेट दिए हैं। वीडियो कंक्लूड करने से पहले जानते हैं थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है वेदांता के डीमर्जर से रिलेटेड। वेदांता के डीमर्जर पर लेटेस्ट अपडेट आया था कंपनी के चेयरमैन मिस्टर अनिल अग्रवाल की तरफ से। मिस्टर अनिल अग्रवाल जी ने बताया है कि वेदांता का प्रपोज डीमर्जर दिसंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड चेयरमैन ने यह भी कहा है कि FY25 वेदांता लिमिटेड के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर होगा, क्योंकि कंपनी की प्रायोरिटी रहेगी FY25 में ग्रोथ पर, ऑपरेशनल एक्सीलेंस पर और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने पे। आने वाले 3 सालों में कंपनी का फोकस डीलिवरेजिंग पे भी रहेगा वेदांता रिसोर्सेज की। वेदांता लिमिटेड का प्लान है कि वेदांता रिसोर्सेज की डीलिवरेजिंग हो आने वाले 3 सालों में, डेट रिडक्शन हो अराउंड $3 बिलियन से। और इस ग्रुप का ये भी प्लान है कि ग्रुप का एनुअल एबिटा अगले आने वाले 2 सालों में $7.5 बिलियन का हो जाए। वेदांता के डीमर्जर पर लेटेस्ट अपडेट आया है कंपनी के रिजल्ट्स की कॉन्फ्रेंस कॉल में से। वेदांता के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने बताया है कि वेदांता का डीमर्जर एट द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो मिस्टर अनिल अग्रवाल जी ने कहा है दिसंबर 2024 तक, इस टाइम तक कंपनी का प्लान है कि ये डीमर्जर कंप्लीट हो जाए। और अब नेक्स्ट स्टेप इस डीमर्जर में रहने वाला है लेंडर्स का अप्रूवल। कंपनी को एक्सपेक्टेशन है कि लेंडर्स का अप्रूवल कंपनी को इस डीमर्जर के लिए मई के एंड तक मिल जाएगा। वेदांता लिमिटेड को अगर ये डीमर्जर करना है तो वेदांता लिमिटेड को अपने 75% लेंडर्स का अप्रूवल चाहिए इस डीमर्जर के लिए। और कंपनी ने मल्टीपल प्राइवेट लेंडर से इस डीमर्जर के लिए कंसेंट भी ले ली है, ये भी बताया है कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने। अब इस डीमर्जर के लिए जो पेंडिंग अप्रूवल रह गए हैं वो 2 सिग्निफिकेंट लेंडर से रह गए हैं, जिनमें आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक। कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने यह भी बताया है कि कंपनी की कोलैबोरेशन चल रही है, डिस्कशन चल रहे हैं इन बैंक से। एंड ऑफ द मई तक इन बैंक से भी अप्रूवल आ सकता है वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर के लिए। इन दोनों बैंक्स का वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर के लिए अप्रूवल देना इसीलिए जरूरी है बिकॉज SBI ने वेदांता लिमिटेड को लोन्स दिए हैं अराउंड 9208 करोड़ के, और कैनरा बैंक ने लोन दिए हैं 1730 करोड़ के, जिसमें कि टर्म लोन्स भी इंक्लूडेड हैं। कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने यह भी बताया है कि कोई कंसर्न नहीं है बैंक के एंड पे इस डीमर्जर को अप्रूवल देने के लिए। सिर्फ बैंक की तरफ से क्वेरीज जो आती हैं इस डीमर्जर के लिए वो डीमर्ज कंपनीज में डेट एलोकेशन को लेकर आती हैं। सपोज एक लोन दिया गया है वेदांता लिमिटेड को, तो ये लोन कौन सी न्यू कंपनीज को जाएगा डीमर्जर होने के बाद, इस टाइप की क्वेरी वेदांता लिमिटेड को आती है बैंक से इस डीमर्जर को अप्रूवल देने के लिए। और डीमर्जर के करंट पोजीशन की बात करें तो कंपनी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने ईटी को ये बताया है कि राइट नाउ फाइल सेबी के पास है, कंपनी सेबी का अप्रूवल सीख कर रही है, उसके बाद कंपनी एनसीएलटी का अप्रूवल लेगी इस डीमर्जर के लिए। सो ये लेटेस्ट अपडेट है वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।